हे देवता, अगर आप देवता हो तो बाहर आ जाएं, दैत्य हो, यक्ष हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, चाहे जो कोई क्यों ना हो, हम आपकी वंदना करते हैं, आप बाहर आ जाएं। आज पिंगला देवी के गर्भ से उत्तर दिया, कहा अगर हम बाहर आएंगे तो हमको बाहर आकर के माया घेर लेगी। क्यों? ये अमर कथा स्पान कर चुके हैं, अब इन्हें संसार से मोह माया रहा ही नहीं है, इसलिए बाहर नहीं आना चाहते हैं। बाहर आएंगे तो मोह माया घेर देगी। आज बड़े विनम्र निवेदन के साथ जब व्यास जी ने बार बार प्रणाम करके प्रार्थना की तो व्यास जी के संकेत पर पिंगला देवी गर्भ से बाहर निकले। पिंगला देवी के गर्भ से बाहर निकले और जन्म लेते ही वो वन को चल पड़े। ओम यम प्रवजंत मनोपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजीवाभ पुत्रे तन्मय तया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मानतु। आत्मराज जी पावन कथा में बताते हैं, जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी महाराज वन को चले जा रहे हैं। देखो, यम प्रवजंत मनु पेतम पेत कृत्यम, किसी प्रकार का अपेतम पेत कृत्यम कोई कृत्य भी नहीं हुआ है, नालक छेदन भी नहीं होने पाया, किसी प्रकार का संस्कार भी नहीं होने पाया, जन्म लेते ही वो वन को चल पड़े। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे, जिस पिता का पुत्र, माता पिता ने जाने कितनी रात्रि बिता दी हो पुत्र को प्राप्त करने में, जाने कितनी रात्रि बिता दी, लेकिन वही अगर पुत्र उत्पन्न होकर के वन को चल पड़े, माता कहती है कभी सेवा न करना। अरे बढ़िया चल रहा है। माता कहती है कभी सेवा न करना मेरी, और सेवा में सभे भी न बिताना तुम। लेकिन ना जाने कितना समय कितनी रात व्यतीत कर दी हो पुत्र की प्राप्त करने में, अगर वही पुत्र प्राप्त होकर के वन को चल पड़े तो कितना कष्ट होगा। आप महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, उस समय उत्तर सुखदेव जी चले जा रहे हैं, व्यास जी पिता पीछे बुला रहे हैं, बेटा ठहर जाओ, बेटा ठहर जाओ। लेकिन आप ऐसे निप्रति प्रायण महात्मा उत्तर जंगल को चले जा रहे थे। रास्ते में सरोवर में स्नान कर रही नारियों ने देखा, अरे सुखदेव जी जा रहे हैं। एक नारी ने कहा हम वस्त्र धारण कर लें, लेकिन नारियों ने कहा ये तो विरक्त हैं, वैराग्य धारण किए हुए हैं, ये चले जाने दो, क्योंकि इनकी ब्रह्म दृष्टि वाले हैं। आज जिस समय व्यास जी पीछे बुला रहे हैं, बेटा ठहर जाओ, बेटा ठहर जाओ, लेकिन ऐसे निप्रति प्रायण महात्मा श्री सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी की ओर मुड़ करके नहीं देखा। आज उत्तर व्यास जी बुलाते चले जा रहे थे। जब श्री सुखदेव जी उसी रास्ते से निकले तो नारियों ने वस्त्र धारण नहीं किए, लेकिन जब व्यास जी चले जा रहे थे तो नारियों ने वस्त्र धारण कर लिए। सरोवर में स्नान कर रही नारियों ने वस्त्र को धारण कर लिया। आप हाथ जोड़ करके नारियों ने उत्तर दिया, अरे व्यास जी आप केवल ब्रह्म ज्ञानी हैं, देखो वेदों का अध्ययन करने से, वेदों का स्वाध्याय करने से व्यक्ति ज्ञानी बन सकता है, तपस्या के माध्यम से ब्रह्म ज्ञानी बन सकता है, लेकिन ब्रह्म दृष्टि होना बड़ा कठिन है। आप उन नारियों ने कहा व्यास जी आप केवल ब्रह्म ज्ञानी हैं, आपका जो पुत्र है वो ब्रह्म दृष्टि वाला है, वैराग्य को धारण किए हुए है, वो वापस नहीं लौटेगा। व्यास जी आगे बढ़े, तन्मयतया तरवो अविनेदु स्तम। आज वृक्षों ने तन्मय होकर के व्यास जी से कहा तुम वापस लौट जाओ, तुम्हारा पुत्र वापस नहीं लौटेगा। आज वृक्षों की ओर से उत्तर देने पर व्यास जी को वापस लौटना पड़ा। इधर मार्ग तय करते हुए सरस्वती के पावन तट पर सम्याप्रास आश्रम की ओर उत्तर व्यास जी बढ़ते हुए चले जा रहे थे। रास्ते में भेंट नारद जी से हो गई। देखो नारद कौन है? नार नाम ज्ञान का और तकार शब्द देने वाला। नारद जैसा योगी, नारद जैसा ज्ञानी भूतो ना भविष्य, ना हुआ है और ना होगा।
आज जैसे ही व्यास जी की भेंट नारद जी से हुई, नारद जी ने देखा, अरे जब भी व्यास जी मिलते थे तब हमेशा प्रसन्न मुद्रा में मिलते थे, हर्ष के साथ मिलते थे। आज लगता है व्यास जी के जीवन में, व्यास जी के मस्तिष्क में चिंता का प्रवेश है, और चिंता से चतुराई घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान, और चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। बोले भोजन से अधिक भोजन करने पर भोजन से शरीर घटे, या यूं समझ ले, चतुराई से चिंता घटे, सुख से घटे शरीर। अधिक सुख हो जाने पर व्यक्ति का शरीर घटने लगता है। आज नारद जी के माध्यम से देखा गया कि व्यास जी के मस्तिष्क में लगता है कोई चिंता प्रविष्ट है, क्योंकि जब हम आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, एक व्यक्ति वो होते हैं कि मिलने पर बड़ा हर्षातियुक्त होता है, लेकिन एक व्यक्ति वो होते हैं कि जितनी जल्दी ये सामने से हट जाएं। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, नारद जी ने चिंता का कारण पूछा। देखो नारद कौन है, एक समय की बात है, नारद जी हरदासी के पुत्र थे नारद। इनका उस समय नाम था, माना कि सुखिया दासी के पुत्र थे, इनका नाम था हरिदास। आचार्य जी पावन कथा में बताते हैं, जिस समय अगले जन्म में इनका नाम हरिदास था, सुखिया के पुत्र थे। इनके यहाँ संतों का आगमन हुआ, बड़े गरीब थे। जब संतों का आगमन हुआ, हरिदास की माता ने संतों का स्वागत किया, सत्कार किया। आज जिस समय संत चलने लगे, देखो जब हमारे यहाँ कोई सगा संबंधी या वृद्ध बुजुर्ग आता है तो अपने अपने घर के छोटे छोटे बच्चे उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, जिस समय संत चलने लगे तो हरिदास उसके पीछे चलने लगे। आज संतों ने कहा, तुम हमारे पीछे क्यों चल रहे हो? आज हरिदास ने उत्तर दिया, हमें भगवान से प्रेम हो गया है, स्नेह हो गया है, श्रद्धा हो गई है, हम आपके साथ रह करके भगवान का भजन करेंगे। आज उन संतों ने कहा, अरे हरिदास, अभी तुम्हारी माता जीवित हैं, तुम अपने माता पिता और माता की ही सेवा करो, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, एक समय की बात है, नित्य प्रति हरिदास उस समय अपनी माता सुखिया की सेवा करते हैं, ध्यान रखते हैं, चिंतन करते हैं। एक समय की बात है, वर्षा ऋतु का समय था। रात्रि काल में जब हरिदास की माता जी गौ का दोहन करने के लिए गई तो गौ दोहते समय एक विषैले नाग ने नारद जी की हमना की हरिदास की माता को डस लिया, जिससे मृत्यु हो गई। आज हरिदास ने देखा, अरे हमारी माता जी तो मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं। एक पुत्र वो होता है जब माता का देहावसान होता है, माता की मृत्यु होती हो तो उसे कष्ट प्राप्त होता है। बोले सुख पाता रहा जग में जो सदा, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा, और पछताया नहीं जो जग में कभी, उसे अंत समय पछताना पड़ा। लेकिन जब एक पुत्र की माता की मृत्यु होती है तो वो शोका आतुर होता है, उसे कष्ट होता है। लेकिन आज नारद जी की जब माना कि हरिदास की माता सुखिया का देहावसान हुआ, सर्प के काटने पर माता की मृत्यु हो गई, नारद जी नृत्य कर रहे थे। क्या बोले, भलो भयो छूटो भयो छूटो जंजाला, भयो छूटो जंजाला, फिर से भजी है मदन गोपाला, फिर से भजी है मदन गोपाला। आचार्य पावन कथा में बता रहे हैं, नारद जी की
माना कि हरिदास की माता सुखिया की मृत्यु हो गई। उस समय हरिदास जी नृत्य कर रहे थे, बोले भलो भयो छूटो जंजाला। माना कि हरिदास को ये लग रहा था कि माता जी जो है ये भक्ति में बाधा बन रही थी, अब भले ही इनकी मृत्यु हो गई। बोले भलो भयो छूटो जंजाला और फिर से भजी है मदन गोपाला। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, इसके बाद जब नारद जी की मृत्यु हुई, माना कि हरिदास की मृत्यु हुई, तो यही हरिदास शरीर त्यागने के बाद ये ब्रह्मा जी के पुत्र नारद के स्वरूप में प्रविष्ट हुए। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, इधर जब नारद जी ने चिंता का कारण व्यास जी से पूछा तो व्यास जी ने बताना प्रारंभ किया, हमारे यहाँ जीवन काल में कोई किसी प्रकार का पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई, लेकिन जब एक पुत्र की प्राप्ति हुई तो वो जन्म लेते ही वन को चला गया है। हमने कई बार बुलाया कि बेटा ठहर जाओ, लेकिन हमारे ओर मुड़ करके नहीं देखा। जो बालक अपनी माता का आज्ञाकारी बन जाता है, आवाज धर्म की कहती है, वह सब कुछ कर दिखलाता है। पिता सोचता है जिनको अपने भुज पिंजर से मदमस्त सदा ही घुमाता रहा, जिनको देता रहा नित्य सुख में, अपने भुज पिंजर से घुमाता रहा और सारा जीवन व्यतीत कर देता है पुत्र की सुरक्षा करने में। बड़ा होकर के पुत्र वही कहता है माता पिता से, तुमने हमारे लिए किया क्या है। यही दुख का कारण है माता पिता के लिए। उस समय बड़ा कष्ट होता है। आज व्यास जी को कष्ट हो रहा है। एक हमारा पुत्र उत्पन्न हुआ, वही वैराग्य धारण करके वन को चला गया। आज नारद जी ने पूछा, चिंता का कारण केवल पुत्र प्राप्ति और पुत्र का वनगमन। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, संतों से, महर्षियों से, ब्रह्म ऋषियों से, महात्माओं से व्यास जी ने पुत्र के वापस आने का कारण पूछा। आज नारद जी के माध्यम से कहा गया, अगर तुम्हारा पुत्र वापस नहीं आया है तो तुम देवलोक की सबसे सुंदर अप्सरा रंभा जी को भेजो, तुम्हारा पुत्र वापस आ जाएगा। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, उस समय व्यास जी के माध्यम से स्वर्ग लोक की सबसे सुंदर अप्सरा को भेजा गया, रंभा जी को। रंभा जी आज सुखदेव जी की जहाँ तपस्या तपस्थली थी वहां पर गई, सारा प्रयोग किया, कई प्रकार के नृत्य किए। जाने कितनी ये सुपण खाए, ये घर घर नाटक दिखा रही हैं और रूप बनाकर अभिमंत्रा ऋषि मुनियों को सता रही हैं, ये हमको पथ भ्रष्ट ना कर दें। आजकल ये हमको पथ भ्रष्ट ना कर दें, इनको प्रथम कुचलना होगा और चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। आज आचार्य प्रवर कहते हैं, ब्रह्मा जी जिस समय सुखदेव जी की तपस्या भंग करने के लिए गई, कई प्रकार के नृत्य किए, कई प्रकार के गान किए, लेकिन नहीं परम धीर नहीं डिगही डिगाए। क्यों? सुखदेव जी ने अमर कथा का स्मरण किया था। सुखदेव जी पर किसी भी प्रकार का रंभा जी का प्रयोग का असर नहीं हुआ। आज रंभा जी को लज्जित होना पड़ा। महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, आज रंभा जी जिस समय वहां पर लज्जित हुई और वापस चलने लगी तो हाथ जोड़ करके श्री सुखदेव जी ने कहा, अरे अगर अगले जन्म में हमारा दोबारा जन्म हो तो मैं आप जैसी माता चाहता हूँ। आप रंभा जी को लज्जित होना पड़ा। रंभा जी ने विचार किया, हमारा क्या प्रभाव था, तो चाहती थी कि ये हमारे प्रयोग में सफल हो जाएंगे, लेकिन ये हमको माता के रूप में देखना चाहते हैं। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, उस समय रंभा जी को वापस निराश होकर के लौटना पड़ा। आज व्यास जी से कहा, तुम केवल ब्रह्म ज्ञानी हो, तुम्हारा बेटा ब्रह्म दृष्टि वाला है, विरक्त है, सन्यासी है, प्रशांत आत्मा, विरक्त इंद्रिया चित्रेश
प्रशांत प्रसन्न चित्त मुद्रा वाला है। आज रंभा जी तो स्वर्ग लोक के लिए चली गई। व्यास जी के माध्यम से पुत्र को वापस लाने के लिए कई प्रकार के यत्न किए गए, कई प्रकार के कारण किए गए, कार्य किए गए, लेकिन व्यास जी को असफल होना पड़ा। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, जिस समय भगवान सूर्य का पूजन कर रहे थे तो भगवान सूर्य ने स्वयं प्रत्यक्ष होकर के व्यास जी से कहा, श्रीमद् भागवतां सृष्टि, अगर तुम श्रीमद् भागवत की रचना करो तो तुम्हारा पुत्र वापस आ जाएगा। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, व्यास जी मन में विचार कर रहे हैं, सरस्वती के पावन तट पर बैठे हैं, विचार कर रहे हैं कि हम तो श्रीमद् भागवत की रचना करेंगे। उधर नारद जी जिस समय सरस्वती के पावन तट पर व्यास जी के आसन पर आए, पुनः चिंता का कारण पूछा। आज नारद जी ने जब चिंता पूछी तो व्यास जी ने बताना प्रारंभ किया कि हमारा पुत्र वापस नहीं आया है और भगवान सूर्य ने कहा है कि श्रीमद् भागवत की रचना करो, तुम्हारा पुत्र वापस आ जाएगा। नारद जी ने कहा, आपने 17 पुराण की रचना तो की है, लेकिन आपको शांति प्राप्त नहीं हुई है, आपका पुत्र वापस नहीं आया है, आप श्रीमद् भागवत की रचना करें। लेकिन व्यास जी ने कहा, नारद, हम श्रीमद् भागवत की रचना तो करेंगे, लेकिन लेखक चाहिए। हम केवल रचना कर सकते हैं, लिख नहीं सकते। आज व्यास जी ने विष्णु जी से, ब्रह्मा जी से, शंकर जी से, आदि देवलोक के जितने देवता थे सभी देवताओं से निवेदन किया, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा लिखने के लिए कोई देवता तैयार नहीं था। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, उस समय सबसे अंत में गणेश जी तैयार हुए। गणेश जी ने कहा, व्यास जी, एक शर्त पर मैं श्रीमद् भागवत कथा लिख सकता हूँ, जहाँ पर आप बोलने में रुक जाएंगे वहीं पर मैं कलम और पुस्तक रख करके वापस चला आऊंगा। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, व्यास जी के माध्यम से सरस्वती के पावन प्रशम्यापरास आश्रम पर श्रीमद् भागवत का लेखक प्रारंभ हुआ। व्यास जी रचयिता हैं। व्यास जी एक एक श्लोक बोलते जा रहे थे और गणेश जी लिखते जा रहे थे, लेकिन 100 श्लोक बोलने के बाद व्यास जी एक इतना कठिन श्लोक बोलते थे, जितना अर्थ गणेश जी को उस श्लोक का अर्थ निकालने में लगता था, उतनी देर में व्यास जी 100 श्लोकों की रचना पुनः तैयार कर देते थे। इसी प्रकार सम्यक्प्रास आश्रम पर श्रीमद् भागवत कथा 18वां पुराण व्यास जी के माध्यम से रचित किया गया। आज महाराज जी पावन कथा बताते हैं, अब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना भी की, लेकिन पुत्र वापस नहीं आया, फिर भी चिंता का कारण है। आज महाराज जी पावन कथा बताते हैं, उस समय बोले, जब नाव जल में छोड़ दी, हमने श्रीमद् भागवत की रचना तो की, लेकिन हमारा पुत्र वापस नहीं आया। जब नाव जल में छोड़ दी, भव सिंधु में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर पार क्या मझधार क्या। जब छोड़ सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, और कर्तव्य पथ पर बढ़ चले, फूल फूल क्या अंगार क्या। आज व्यास जी के असंतोष का कारण केवल पुत्र का ना लौटना है। महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, देखो पुत्र किसे कहते हैं। पुत्र 3 तरह के हुआ करते हैं, एक पुत्र सुपुत्र और कुपुत्र। पुत्र आत्मामयी जायते पुत्रा, पुत्र पिता की आत्मा का स्वरूप होता है, या जो पुण्य नाम नरकात त्रायते उत्पुत्रा, जो पिता को, अपने पिता को पुण्य नाम नरक से उद्धार कर दे, पुण्य नाम नरक से तार दे, उसे पुत्र कहते हैं। आज महाराज जी पावन कथा बताते हैं, पुत्र 3 तरह के होते हैं, पुत्र सुपुत्र और कुपुत्र। पुत्र को हर जगह मिल जाएंगे, कुपुत्र भी मिल जाएंगे, लेकिन सुपुत्र होना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। आज महाराज जी पावन कथा बताते हैं, व्यास जी ने अपने 2 शिष्यों को बुलाया। शिष्यों को बुला करके कहा,
नारद जी के संकेत पर नारद जी ने कहा, व्यास जी अपने 2 शिष्यों को बुलाओ। आज शिष्यों को बुलाया गया, 2 शिष्यों को एक एक श्लोक याद करके भेजा गया कि जाओ, हमारा पुत्र तपस्या कर रहा है वन में, वहां पर जाकर के इन श्लोकों को आप गान करना और हमारा पुत्र वापस लौट आएगा। आज महाराज जी पावन कथा बताते हैं, जिसमें व्यास जी के शिष्य सुखदेव जी के तपस्स्थली पर एक एक श्लोक याद करके गए हैं। व्यास जी के प्रथम शिष्य ने एक श्लोक